हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो पर्सनली मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। जब मैं भी शुरू मैनिफेस्टेशन की जर्नी में इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस करती थी। सो क्या है ये बेसिक चैलेंज, और वो ये है कि आखिर पेशेंस कैसे बनाए रखें जब आपके सामने चीज़ें विजिबली अभी मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं। जब आप उस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो और आपके हिसाब से वो मैनिफेस्टेशन काफ़ी डीले होता जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और अगर आप भी ऐसे ही अभी पॉइंट से गुजर रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉर यू। जब मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो हम टेक्निक्स, टूल्स, सब चीज़ जान रहे होते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे वाइब्रेशंस में रहना है, नहीं रहना है। लेकिन जब चीज़ें थोड़ा वक्त लगाने लगती हैं तब आपको थोड़ा डेस्परेशन होता है, तब आपको थोड़ी ऐसी उत्सुकता होती है आखिर कब होगा। और यही जो पॉइंट होता है, ये जो पेशेंस रखने का टाइम होता है, यहाँ पे हम बहुत बुरी तरह से कभी कभी हार मान जाते हैं और हम सोचते हैं कि शायद ये मैनिफेस्टेशन हमारे लिए कभी था ही नहीं। आखिर क्यों होता है मैनिफेस्टेशन में डिले? और उसका सिंपल सिर्फ एक कारण है, और वो है रेजिस्टेंट थॉट। रेजिस्टेंट थॉट क्या होता है? वो सारे नेगेटिव थॉट्स, वो सारे डाउटफुल थॉट्स जो आपका सो कॉल्ड दिमाग आपको बता रहा होता है कि शायद ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है, शायद आप इस चीज़ के लिए वर्दी नहीं हो, या पता नहीं ये मैनिफेस्टेशन होगा भी कि नहीं होगा, या मैं ज़्यादा ही दिमाग लगा रही हूँ, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ये मैनिफेस्टेशन मेरे लिए नहीं होगा। और जब हम इस तरह के सेंटेंसेस से अपने आप को फीड करते रहते हैं ना बार बार, ऑब्वियसली वो हमारे अंदर एक मिक्स्ड वाइब्रेशन क्रिएट कर देता है। हम चाहते तो है कि हो जाए मैनिफेस्टेशन, लेकिन फिर हमारा ही दिमाग हमें ऑपोजिंग थॉट बता रहा होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ, ऊपर ऊपर से तो खुश रह रहे हैं, ऊपर ऊपर से तो बहुत हाई वाइब्रेशन में रह रहे हैं, लेकिन एक अंदर जो है ना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट थॉट वाला बिलीफ है कि शायद नहीं होगा, शायद ये मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और वही वो टाइम होता है जब हम अपने हाथों से मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करते हैं, डिले कर देते हैं। आखिर करें क्या कि ये जो मैनिफेस्टेशन का जो डिले है वो नहीं हो। और उसका भी सिंपल सा एक ही उपाय है, एंड दैट इज़ टू कंप्लीट फेथ एंड सरेंडर इन द यूनिवर्स। फेथ कहने का मतलब कंप्लीट ट्रस्ट, अनशेकेबल ट्रस्ट। अब ये अनशेकेबल ट्रस्ट कैसे बनाएं? खास करके जब आप चीज़ों को विजिबली देखना चाहते हो, फिजिकली देखना चाहते हो, लेकिन आपके सामने चीज़ें हो ही नहीं रही है प्रेजेंट। इस चीज़ को समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, जो एग्जैक्टली सेम काम करता है जैसे हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी काम करती है। हम जैसे ही कुछ ऑर्डर करते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन में हो, या फिर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैफ़े में जाते हैं, और हम कोई एक डिश ऑर्डर करते हैं आउट ऑफ ऑल द वैरायटी। हम एक कोई सामान ऑर्डर करते हैं, उसके बाद हम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं कि ये डिश हमारे पास आएगी ही। चाहे वो 15 मिनट में आए, चाहे वो 25 मिनट बाद आए, लेकिन आएगी ज़रूर। जब हम अमेज़ॉन में कुछ ये करते हैं, सामान देखते हैं और उसके बाद हम उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर हम एकदम निश्चिंत हो करके, चाहे वो 1 हफ्ता के बाद आ रही हो, चाहे वो 10 दिन के बाद आ रही हो, वी बिकम सो मच फ्री एंड रिलैक्स्ड, बिकॉज हमें पता है कि ये चीज़ आने वाली है। अब वहाँ पे हम इतने रिलैक्स्ड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें एक नोटिफिकेशन आ जाता है, हमें वो डेट पता चल जाती है कि भाई आज से 1 सप्ताह बाद आ रहा है, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। और यहाँ पे जब हम कोई ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो फिज़िकली आपको अभी नहीं बता पा रही है, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। वो कहते हैं ना कि जस्ट बिकॉज यू कांट सी इट डजंट मीन इट्स नॉट हैपनिंग। आप देख नहीं पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। इसीलिए अपने आप को ये बताना बार बार ज़रूरी है कि उस चीज़ को फिज़िकली मैनिफेस्ट होने में जो टाइम लगेगा, वो अपना उसका डिवाइन टाइमिंग है, उसका वो अपना वो टास्क है जो यूनिवर्स के हाथ में है। हमारे हाथ में जो था हमने ऑलरेडी कर दिया। नाउ अब यूनिवर्स की बारी है, और देयर इज़ समथिंग कॉल्ड डिवाइन टाइमिंग, जो कहते हैं ना कि हर चीज़ का अपना एक डिवाइन टाइमिंग होता है। जब ऊपर वाला चाहता है कि ये चीज़ अभी आपके साथ हो या अभी आपको मिले, वो उसी वक्त ही मिलेगी। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आपको ऊपर वाला पनिशमेंट दे रहा है, बस
ये ज़रूर है कि वो हमें चीज़ें तभी डिलीवर करता है जब हम उस चीज़ के लिए वाइब्रेशनली रेडी हैं, हम उस चीज़ के वाइब्रेशन में एग्जैक्टली आ चुके हैं, लिटरली हम जी रहे हैं उस वाइब्रेशन को। और जब हम पूरी तरह से कंप्लीट रेडी हो जाते हैं, यूनिवर्स हमें उसी वक्त वो चीज़ डिलीवर करता है। इसीलिए वो सरेंडर का भाव, वो कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट, वो तो हमें रखना ही पड़ेगा। और फेथ और ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए सबसे ईजी है या इम्पॉर्टेंट है आज के प्रेजेंट टाइम में रिसीविंग मोड में रहना, खुश रहना, ग्रैटिट्यूड का भावना रखना। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि अगर आज आप नहीं खुश हैं तो ये गारंटीड है कि आपको जो भी चीज़ आप चाह रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि उसके मिलने के बाद आप खुश रहोगे, अगेन यू विल कम बैक टू द सेम पॉइंट, जहाँ पे आप फिर उस चीज़ को थोड़ा इन्जॉय करोगे और उसके बाद फिर एक तीसरी चीज़ के लिए आप फिर से सैड हो जाओगे। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आज में रहना खुश, आज में रहना सीखो, आज में खुश रहना सीखो। और ये सबसे क्विकेस्ट वे है अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने का। और दूसरी चीज़ ये, जैसा मैंने कहा, रेजिस्टेंट थॉट्स का आपके दिमाग में चलना, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। रेजिस्टेंट थॉट को हटाने के लिए आपको वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको अपने अंदर बार बार चेक करते रहना कि कहीं मेरे अंदर कोई बिलीफ तो नहीं बैठा है, कहीं मेरे अंदर कोई ऐसा थॉट तो नहीं बैठा है जो मुझे मेरे खुद के ही डिज़ायर से दूर लेके जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इवन आई वॉन्ट कि मेरी वेट 60 kgs हो जाए, ठीक है, ये मेरी डिज़ायर है। अब मेरे अंदर का थॉट है, एक थॉट तो है कि हाँ, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, आई कैन मैनिफेस्ट दिस, गुड। बट वहीं एक तीसरा थॉट ये भी आ रहा है कि यार, आई डोंट लाइक ईटिंग हेल्दी, आई डोंट वॉन्ट टू लीव शुगर, मुझे चीनी छोड़ने में प्रॉब्लम है, या फिर मुझे हेल्दी खाना बोरिंग लगता है। आप देखो क्या ये सारी थॉट्स अलाइन कर रही है आपके डिज़ायर से? नहीं। और यही वो रेजिस्टेंट थॉट्स हैं जो आपको चीज़ें ब्लॉक करने के लिए सबसे बड़ा कारण बन रही हैं। इस थॉट को जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं लाओगे, वो आपको हमेशा डाउटफुल सिचुएशन में ही रखेगी। और फिर आप डाउटफुल सिचुएशन में जब रहोगे तो ऑब्वियसली आपकी वाइब्रेशन मिक्स्ड रहेगी। कभी तो आप बहुत खुश फील करोगे, कभी तो आप बहुत ही ज़्यादा बेकार फील करोगे। इसीलिए अपने बिलीफ को अलाइनमेंट में लाना बहुत ज़रूरी है टुवर्ड्स योर डिज़ायर। बिलीफ जिस दिन आपका स्ट्रांग हो गया, आप खुद को कन्विंस कर लिए कि जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए पूरी तरह से पॉसिबल है, संभव है, देन इट्स गोइंग टू हैपन and you will manifest everything whatever you want, and complete surrender and faith with the fact कि जो भी होगा वो आपके डिवाइन टाइमिंग में होगा। So I think I made some sense for this topic, and if you got really help from this topic, then please do let me know through comment section. Till then, take care, bye bye.